Hello बच्चों, let's read the question. So question says that K positive, Cl negative, Ca plus 2 and S minus 2 ions are isoelectronic. The decreasing order of their size is. Isoelectronic का मतलब क्या होता है? Number of electron same, having same number of electron, सभी number of electron same है, but size का ऑर्डर क्या होगा? तो सिंपल सा ट्रिक है, एनाइन में साइज जितना ज्यादा साइज उतना ही ग्रेटर, और कैटाइन में साइज जितना ज्यादा साइज उतना ही स्मॉलर। तो उसके हिसाब से ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा। ये तो एक सिंपल ट्रिक है कि एनाइन का साइज ज्यादा, सॉरी एनाइन जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा एनाइन में साइज उतना ही ज्यादा, और कैटाइन जितना ज्यादा चार्ज में उतना ही साइज छोटा। तो ये बन जाएगा ट्रिक के बेसिस पे। बट हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है आपके पास? और 16 लिखा जाता है। तो 16 इलेक्ट्रॉन और दो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करते कितना आपके पास? 16 प्रोटॉन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक नेगेटिव मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की बात करें तो 17 क्योंकि एटॉमिक नंबर 17, इसके एटॉमिक नंबर 19, तो 19 प्रोटॉन है। बट एक पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 19 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो 18 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 20, तो 20 प्रोटॉन है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 18 ही है, तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम दो की डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा? आपके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है दोनों में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले में 2, फिर 8, फिर आगे आएगा तीसरा शेल। और यहाँ पे भी क्या होगा? आपके पास सेम ही रहेगा, 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से 2 8 और 8, तो सेम यहाँ पे भी रहेगा। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन है। यानी कि बाहर इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, वैसे आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। हम बात कर रहे हैं Si-2 का और कैल्शियम प्लस 2 का। 20 प्रोटॉन 16 प्रोटॉन। अब सोचो ये आपका स्टेबल कैसा होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह सेम है, सब कुछ कंडीशन सेम है, अंदर बाहर वैलेंशियल सब कुछ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? इसका हाई रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें Ca+2 का, तो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ, प्रॉपर लिख लेता हूं इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस Ca+2 का इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस S-2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, साइज को डिक्रीज। मतलब प्रोटॉन प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन बढ़ता रहेगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको साइज देखना हो तो आप क्या करो? E/Z देख लो। ठीक है, E/Z सॉरी, E/Z का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन। तो E/Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज का, या तो फिर आप क्या करो? Z/E देख लो, Z/E। ठीक है, तो अब Z जिसका ज्यादा है उसका साइज क्या है? स्मॉलर है। Z जिसका ज्यादा, इनवर्सली लिखना है ना, तो ठीक है, इसको हम एक बार बनाते हैं प्रॉपर। अच्छा, पहले वाले से लिखा था, तो अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज के लिए सिंपल से याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/Z। ठीक है, पहला का E/Z देखो, तो 18/16, यहाँ 18/17, 18/19, तो यहाँ पे E/Z कम हो रहा है, ये 18/20, E/Z कम हो गया, तो E/Z जितना कम साइज उतना ही कम। सो अगर ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑब्वियसली ऑप्शन ए। So that is option A is the right option of this question. I hope you understood it well. All the best.